राधे राधे, जय लाल धागे बाबा की दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत सारे आपके सवाल जो आए हुए थे उसी के बेस पे मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि दीदी संकल्प लेने का हमको सही तरीका बनाए बताइए, कब लेना है? क्या हम सुबह में ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं? क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? ये सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, संकल्प लेने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो सुबह का समय होता है, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो 4 से 6 के समय के बीच का होता है। आप उस टाइम पे अगर उठ के दोनों पति-पत्नी एक साथ बैठ के संकल्प लेते हैं तो ये सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन अगर आप अकेले भी ले रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आप नहीं ले सकते हो, आप चाहो तो अकेले भी ले सकते हो। लेकिन ये जो बेबी के लिए हम जो प्लान कर रहे हैं ये पति-पत्नी दोनों का चीज़ है। तो अगर आप दोनों एक साथ बैठ के लोगे तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है। देखिए, ये चीज़ करने से पहले आप पहले भैरव बाबा पे भरोसा ज़रूर करना। भैरव बाबा के ऊपर जब बिलीव हो जाए तब संकल्प लेना। सिर्फ़ लोग ले रहे हैं और आप भी लोगे इसलिए नहीं। और रिज़ल्ट नहीं आने का अभी तक बहुत सारी बहनों का कारण यही है कि वो पूरे मन को एकाग्र करके उनकी पूजा नहीं कर पाई है। अगर आप जिस दिन उनके प्रति पूरा अर्पण करके, समर्पण करके पूजा करोगे, आपको देख लेना रिज़ल्ट आएगा ही। मैंने जो बोला था उसमें 25 जो कहा था मैंने 30 जनवरी तक में जो रिज़ल्ट आएगा, उसमें से 3 लोगों के रिज़ल्ट आ चुके हैं, है ना? तो दोस्तों, आपको जो संकल्प लेना है, वो संकल्प लेने का तरीका सिंपल सा है। आपको या तो अग्नि के साथ संकल्प लेना है या आपको जल के साथ संकल्प लेना है। हमेशा याद रखें कि अपने लाल धागे बाबा का जहाँ पर आपने स्थापना किया है, वहाँ पर 1 लोटा जल हमेशा आप रखें और वो लोटे का जल कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। डेली आप उसको चेंज कर लीजिए। जो पानी बच जाता है वो तुलसी जी में या केले के पेड़ में या किसी भी पौधे में आप डाल सकते हो। तो आप उसको वापस से भर के रख दिया कीजिए। संकल्प लेने के लिए आपको हाथ में जल लेना है, हस्बैंड वाइफ दोनों को। और हाथ में जल लेने के बाद में आपको लाल धागे बाबा के सामने संकल्प लेना है कि बाबा मैं आपसे किस बारे में संकल्प ले रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, वो आपको बोलना है, उनसे आपको आग्रह करना है। और आपको एक मन्नत लेनी है कि अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप ऐसा कुछ करेंगे जो आप उनको मन्नत करेंगे। जैसे हम लोग मन्नत मांगते हैं ना कि मेरे को ये हो जाएगा तो हम आपके दरबार आएंगे, या हम भूखे को खाना खिलाएंगे, या हम गरीबों में दान करेंगे। तो उस तरीके का आप कोई मन्नत ले सकते हो। सबसे अच्छा मन्नत तो यही है कि अगर बाबा मेरा जो है संकल्प पूरा हो जाएगा तो हम आपके पास आएंगे, पति पत्नी दोनों गुड न्यूज़ के साथ आएंगे और उसके बाद बच्चे को लेके भी आएंगे। इस तरीके से आप संकल्प लीजिए और आप उनसे कहिए, पति पत्नी दोनों मिलके कहिए। अगर पत्नी ले रही तो भी कोई बात नहीं, अगर पति सिर्फ कर रहा है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन दोनों करेंगे तो अच्छा है। उसके बाद में आप जो है वो दिया जलाइए, आरती कीजिए, है ना? आप ये चीज़ें कीजिए और आरती पूरे तन मन से करिए दोस्तों, ज़रूर रिजल्ट आएगा। एक चीज़ का बेहद खास ख्याल रखिएगा कि लाल धागे बाबा को आप अलग से स्थापना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। बहुत फ़र्क पड़ता है सभी देवी देवताओं के साथ में रख के पूजा करना और अलग रख के पूजा करना। मैं खुद ये बहुत ज़्यादा महसूस कर रही हूँ 5-6 दिन से कि जब से मैंने अलग रख के पूजा करना स्टार्ट किया है तो मेरा एकदम ध्यान जो है ना बाबा के ऊपर ही रहता है, जो कि बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रही है मुझे। बाकी मैं सारी देवी देवताओं की भी पूजा अलग से कर लेती हूँ। तो ये चीज़ करना। और दूसरा है कि आप एकांत में बैठ के पूजा करना। एकांत में बैठ के आपको जितना भी समय मिले, ज़रूरी नहीं है आप हर घंटा 2 घंटा बैठो, आप 10 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, जितना भी बैठो, आप उनसे निवेदन करना, अपनी गलतियों की क्षमा मांगना। जो भी प्रारब्ध है आपका जिसकी वजह से ये चीज़ रुकी हुई है, आप उसको ज़रूर उससे क्षमा याचना करना। क्योंकि देखो, हमको नहीं पता हमसे क्या गलतियाँ होती है, लेकिन जो भी गलतियाँ होती है उसी के लिए ही आज हम ये चीज़ जो है वो सफ़र कर रहे हैं। हर बहन, हर भाई को आज जो दिक्कत आ रही है, तो ये चीज़ करिएगा। अब बात करते हैं संकल्प क्या हमको एक दिन लेना है या डेली लेना है ना? तो देखो, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो मैं कहूँगी डेली आप संकल्प लीजिए, डेली आरती कीजिए, है ना? संकल्प आप सुबह के समय लीजिए, शाम के समय सिर्फ दिया जला के आप आरती कर लिया कीजिए। और अब खाना है क्या नहीं खाना, तो देखिए इसमें खट्टा खाना बिल्कुल मना होता है। चाहे वो नींबू का खट्टा हो, चाहे वो किसी भी तरह का खट्टा हो, आपको इसमें खट्टा नहीं खाना है। दूसरा चीज़ है, क्योंकि आयुर्वेदिक आप इनकी मेडिसिन ले रहे हो, वैसे भी आयुर्वेदिक जब हम मेडिसिन लेते हो तो खट्टा बिल्कुल पूरी तरह बंद हो जाता है। इसमें आपको मीठा भी नहीं खाना है, मतलब मिठाई वगैरह या डायरेक्ट वाइट शुगर होता है, उसको भी आपको नहीं खाना, इसको आपको अवॉइड करना है।
तीसरी जो चीज़ है कि आपको इसमें नॉन-वेज नहीं खाना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको नॉन-वेज को आपको जो है वो छोड़ना पड़ेगा। चौथी जो चीज़ है वो है चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़, यानी कैफ़ीन आपको नहीं लेना है। ये भी आपके स्वास्थ्य पे हाँ, हानि करता है ना? तो आपको ये चीज़ नहीं लेना है। लेकिन अब इसमें एक सवाल और आता है कि बहुत सारे लोग मुझे वो कहते हैं कि दीदी क्या लहसुन प्याज भी नहीं खाना होता है? तो नहीं, बाबा ने लहसुन प्याज के लिए मना नहीं किया है। पर हाँ, लहसुन प्याज तामसिक भोजन है, तामसिक मतलब गर्म भोजन है। तो आप अगर नहीं खाना चाहते तो ना खाएँ, लेकिन खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खा सकते हैं। लेकिन आपको खट्टा जो चीज़ें मैंने मना की है वो आपको नहीं खाना है, वो आपके लिए नुकसानदायक करती है, क्योंकि फिर वो दवाई आपके ऊपर में असर नहीं करती है ना? तो आपको नहीं खाना। और अगर आप लाल धागे बाबा की दवाई नहीं ले रहे हैं, आप किसी भी मेडिसिन को ले रहे हैं, डॉक्टर की बताई हुई ले रहे हैं, तो भी अगर आप इन चीज़ों को मानेंगे, क्योंकि ये एक तरह का डाइट है। अगर आप इस डाइट को मान के चलेंगे तो आपको रिज़ल्ट आने में बहुत, बहुत ज़्यादा मदद होगी। अब बात करते हैं हम अखंड दीप की। अगर आप अखंड दीप जला रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी हम तो 3-3 दिन का अखंड दीप जलाते हैं, 4-4 दिन का अखंड दीप जलाते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप 4 दिन क्या ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं? मतलब पति पत्नी को रिलेशन में नहीं रहते हैं और साफ कपड़े पहनते हैं, दोनों टाइम आपका पूजा प्रॉपर होता है ना? आपका मतलब अखंड जोत जलाने के सारे अगर नियम आप 4 दिन तक कर लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हमेशा अखंड दीप जो है वो 24 घंटे का जलाइए आप। जैसे कि आपने सुबह में जलाया, अगले सुबह तक के लिए जलाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सारे नियम को बहुत अच्छे से मान लेंगे। और आप हर सप्ताह जो है ये अखंड दीप जलाइए। जैसे कि मैंने गुरुवार चुना है, अभी 30 तारीख को एकादशी है तो मैं उस दिन भी अखंड दीप जलाऊंगी। तो इस तरीके से आप अखंड दीप को जलाइए, 24 घंटे का नियम मानिए। बहुत लोग जो है वो नमक खाते हैं, है ना, वो सेंधा नमक। लेकिन मैं जो हूँ वो मैं सिर्फ एक एप्पल और एक गिलास पानी के साथ इस व्रत को करती हूँ। आप चाहे जैसा चाहे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अखंड दीप कब तक जलाना है, तो देखिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप 5 अखंड दीप का बात कर रहे हैं, 10 अखंड दीप का बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो लाल धागे बाबा से कहा है कि बाबा मैं जो ये अखंड दीप है, मेरी प्रेगनेंसी जब तक नहीं हो जाती है मैं तब तक जलाऊंगी, और प्रेगनेंसी होने के बाद हो सकता है मैं फास्टिंग ना करूं, क्योंकि अगर बच्चा होने को रह जाएगा तो फास्टिंग करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हर गुरुवार मैं अखंड दीप जरूर जलाऊंगी आपके नाम का, क्योंकि जो मुझे इतनी बड़ी खुशी देगा उनके लिए तो मुझे ये चीज़ करना ही चाहिए। दूसरी बात है, मैं चाहती हूँ आप लोग हमेशा उनकी पूजा करें, मोटिवेट रहें। और एक चीज़ मैं बोलूँगी दोस्तों, अपना विश्वास मत डगमगाइएगा। अगर आपका विश्वास डगमगा गया तो रिजल्ट आना नामुमकिन सा हो जाएगा, है ना? तो आपको विश्वास नहीं डगमगाना है, रिजल्ट ज़रूर आएगा। मैं तो अभी हाल फिलहाल में ऐसे ऐसे रिजल्ट देख रही हूँ जो लोगों का मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रिजल्ट आ सकता है। मतलब ऐसी दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं, है ना? किसी को कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, देखिए अभी भी मुझे रिजल्ट के मैसेज आ रहे हैं कि दीदी हमारा रिजल्ट आ गया। आज मेरे को कम से कम 4 से 5 लोगों ने ये मैसेजेस किए हैं कि दीदी हमारे रिजल्ट आ गए। तो पता नहीं क्यों, पर मैं तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देख रही हूँ कि लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी। इसके बाद आता है कि क्या पीरियड में कैसे पूजा करें। तो पीरियड में आपको पूजा नहीं करना है। आप पीरियड में सिर्फ आरती वंदना सब सुन सकती है, दूर से उनको हाथ जोड़ सकती है, लेकिन आपको उनको टच नहीं करना है। पीरियड खत्म होने के 5 दिन मान्यता मानी जाती है, लेकिन आपको छठा दिन छोड़ के 7वें दिन से पूजा स्टार्ट करना है। ये नियम होता है किसी भी भगवान के लिए, है ना? 5 दिन तो हमको करना पड़ता है, लेकिन तुरंत नहा के आपको पूजा घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। छठा दिन छोड़ दीजिए, 7वें दिन से आप पूजा करिए, यही नियम होता है। तो ये सारे नियम है। बाकी आप लोगों को कितना भरोसा है नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ मैं इतना ज़रूर बोलूँगी, भरोसा रखिए और करिए। बाकी आप कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, कहीं से भी अपना इलाज करा रहे हो, कहीं से कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आरती दिया संकल्प ये करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी बंद मत करिएगा, करते रहिएगा और देखिएगा एक दिन आपको फल ज़रूर मिलेगा। ये मेरा कहा हुआ बात है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा क्या चल दीदी मेरा रिजल्ट आ गया है ना? तो यही डिटेल थी जो मुझसे पूछी गई थी। मैंने सोचा इस पर वीडियो बना देती हूँ एक। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। आज संडे
है, आज मेरा लाइव नहीं आता है। संडे को मैं लाइव नहीं आती हूँ दोस्तों, मंडे टू सैटरडे लाइव आती हूँ। तो फिर मैं आपसे कल लाइव में भी मिलूँगी और चलती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, दूसरों को मोटिवेट बिल्कुल करते रहिए, जैसे मैं आपको कर रही हूँ वैसे आप दूसरों को मोटिवेट कीजिए, है ना। चलिए मैं मिलती हूँ। जय लाल धागे बाबा की, राधे राधे दोस्तों, है ना। हर हर महादेव।